मनीष मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ऐसे में भारत के लिए ये सारी खबरें जो हैं ये किस कदर चिंता का सबब हैं? कैसे कैसे पड़ोसी मिले हैं हमें? अब चीन की तो बात ही क्या की जाए, बगल में म्यांमार है, वहां पर सैन्य शासन जो है वो तामील हो चुका है, वहां पर सेना ने कू कर दिया, यहां पर सेना के कू जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, बात आपने सही कहा। और देखिए, अगर जब पड़ोस का जिक्र करते हैं तो इसी महीने भारत और बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। लेकिन चीन में तो लोकतंत्र था ही नहीं। पाकिस्तान में कभी कभार दिखावे का लोकतंत्र दिखता भी है, जहां इलेक्टेड के बजाय सिलेक्टेड प्रधानमंत्री देश की कमान संभालते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब सीक्रेट वोटिंग में आप स्पाई कैमरा लगाते हैं। तो कारण क्यों है? कारण इसलिए कि आपने जो फोन करके किसी को धमकाया है कि भाई वोट हमें देना, अगर वो वोट उसने नहीं दिया तो फिर उसको खुदा ही फिर मालिक है कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो इस तरह के जब परिदृश्य में चुनाव हो रहा है तो भारत के लिए चिंता का सबब यह है कि जो भी दिखावे का लोकतंत्र पाकिस्तान में बचा था वो कभी भी खत्म हो सकता है और पाकिस्तान की आर्मी टेक ओवर कर सकती है। और भारत कम से कम यही चाहता है कि एक पड़ोसी मुल्क में लोकतंत्र जिंदा रहे। और जी बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। और निश्चित तौर पर हम सब ये चाहते हैं, हिंदुस्तान ये चाहता है कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों। बड़े ही पड़ोसी मुल्क से हमारे कैसे संबंध हैं ये बात दूसरे दर्जे की है, लेकिन हर कोई ये चाह रहा है कि लोकतंत्र की जड़ें कम से कम मजबूत रहें हमारे पड़ोस में। इसीलिए म्यांमार को जो लेकर रिएक्शन आया वो भी कुछ ऐसा ही था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।